तो हम लोग ग्राफ देख लिए, कंटिन्यूटी जो है ग्राफ में देख लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब अब हम लोग थ्योरेटिकली फार्मूला के थ्रू कैसे किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब किसी फिक्स्ड बिंदु पे, किसी फिक्स्ड बिंदु मान लेते हैं x इक्वल टू a पर कोई जो फंक्शन है कंटिन्यूअस या संतत है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शन कैसे संतत होगा, इफ़ ये हो सकता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन के बराबर हो जाए। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, लिमिट में हम लोग पढ़े थे LHL और RHL निकल जाए तो उसको बोलते हैं फलन एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू उस फलन के उसी बिंदु पर बराबर हो जाए तो वो संतत फलन कहलाएगा, ठीक है, उस बिंदु पे। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, या लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ ए एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स। अगर आप लोग लिमिट नहीं पढ़े तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जाकर लिमिट का वीडियो देखिए, क्योंकि लिमिट के बिना यहाँ पे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर लिमिट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों वीडियो देखिए, तब यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। और हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHL कहते हैं। ये हमारा फंक्शन एफ ए का वैल्यू, ये हमारा RHL, मतलब LHL बराबर हो, RHL बराबर हो और उस बिंदु पे फलन का वैल्यू तीनों क्या हो, बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो वो फलन जो होगा उस बिंदु पे हमारा संतत कहलाएगा। अगर ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो वो फलन जो होगा संतत नहीं कहलाएगा, याद रखना है। तो हमको किसी फंक्शन को अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और फंक्शन का वैल्यू तो डायरेक्टली हमारा निकल जाएगा वैल्यू पुट करके। LHL और RHL जो होता है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे। लिमिट जो होता है कंटिन्यूअस का टूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे LHL निकालने के लिए हमारा क्या चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। लिमिट कैसे निकालते हैं, तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करेंगे, टॉप पे इजी से हम लोग चलेंगे भारी की ओर। तो हम लोग केस 1 एकदम आसान, अगर कोई फंक्शन जो है जो 0/0 फॉर्म के ना हो, मतलब विदाउट 0/0 फॉर्म, अगर कोई फलन जो है 0/0 फॉर्म में नहीं हो तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा वह कर देंगे, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 और ये हमारा एट इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 पे हमको चेक करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो बिंदु दे दिया। अब इस बिंदु पे हमको चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 3 पे, 3 से जस्ट ज़्यादा पे और 3 से जस्ट कम पे, तीनों पे चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही ना मतलब होता है कि ए पर चेक कीजिए, ए से जस्ट कम पे चेक कीजिए और ए से जस्ट ज़्यादा पे चेक कीजिए, तब वो फलन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करें और x बराबर यहाँ पे a है, तो अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, कब ब्रेक नहीं हुआ, जब यहाँ पिक का वैल्यू, यहाँ से जस्ट बाद वाला वैल्यू मतलब a प्लस एच और इसे जस्ट कम वाला वैल्यू ये a माइनस एच, ये तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फलन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये सब हम लोग लिमिट में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हमको चेक करना है x बराबर 3 पे, तो हमको 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू। अब 0/0 फॉर्म नहीं तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, निकाला जाए, हमको निकाला देंगे, पहले LHL निकालते हैं। LHL हमारा होता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ एक्स, ये होता है LHL। एफ एक्स जगह पे हमारा फलन आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू 2x² - एच, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर पुट कर देंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 2 × 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस
यार ये क्या गलती लिख दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे 0/0 तो फॉर्म नहीं है, तो आराम से अब h का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0/0 फॉर्म रहता है तब वहाँ पे दिमाग लगाया जाता है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1, 3 में 0 गया 0, 3 का होल स्क्वायर -1, 2 × 9 - 1, 18 में से गया 17। LHS हमारा कितना आ गया 17। सेम टू सेम हम RHS निकाल लेंगे, एकदम सेम टू सेम RHS निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 + h 2x² - 1। ठीक है, x का वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन रख दिए, फंक्शन तो यही ना है। लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू क्या है 3 + h का होल स्क्वायर -1। अब 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट h का वैल्यू 0 आप पुट कर सकते हैं। तो 2 × 3 + 0 का होल स्क्वायर -1, मतलब 2 × 3 का होल स्क्वायर -1, कहीं ना कहीं गलत है, नहीं ठीक है। 18 में से 1 गया 17। ठीक है, RHS भी निकल गया। अब आते हैं फंक्शन का वैल्यू f3, पहले f(x) लिखते हैं। f(x) हमारा क्या है 2x² - 1, 2x² - 1। हमको फलन वैल्यू चेक करना है, x का मान क्या रखना पड़ेगा, हमको 3 रखना पड़ेगा। तो f3 2 × 3 का होल स्क्वायर -1, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 18 में से 1 गया 17। तो f3 कितना निकल गया, f3 निकल गया 17। अब देखते हैं LHL, RHL और f3 तीनों का गया बराबर, तीनों का गया बराबर, सीधा सा मतलब है। तो लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर f3, या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंस टू x 3 - h f(x) बराबर x टेंस टू 3 + h f(x) एंड f3। ये तीनों क्या हो गया बराबर। जब तीनों बराबर हो गया तो f(x) क्या होगा कंटिन्यूअस, इसलिए f(x) विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये आसानी से चेक हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, मिटाएं इसको। सब आसान आसान क्वेश्चन है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2। ये टाइप 1 में हम लोग चल रहा है। f(x) = मान लीजिए दे दिया sin x + cos x, sin x + cos x ये दे दिया हमारा। तो sin x + xx और बोल दिया कि आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया। वैसे आप इस हम लोग अभी भी पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस, हम लोग जानते हैं हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। इसके पहले वाला भी जो एग्जांपल था, 2x² - 1 बहुपद फलन है। बहुपद फलन है डायरेक्टली बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फलन, तो डायरेक्टली आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको अगर आपको चेक करना है तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया, तो फिक्स वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे, एक अपना से कोई रैंडम वैल्यू लेंगे जो हर एक एवरी पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को डिनोट करेगा। वो वैल्यूज को आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट अ रैंडम कांस्टेंट x = c, और x बराबर c पे चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, c पर चेक कर देंगे। अगर c पे हमारा कंटिन्यूअस होगा तो सही बात है, हर एक जगह होगा। c क्या होगा, हर एक वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग निकाल लेते हैं LHL। अच्छा निकल जाए, लिमिट x टेंस टू c - h f(x), लिमिट x टेंस टू c - h f(x) यहाँ पर हमारा क्या है sin x + cos x। x का वैल्यू क्या पुट करना है, c - h पुट कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 sin c - h + cos c - h। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो ये जाएगा sin c - 0 + cos
सी माइनस जीरो, तो हो जाएगा हमारा साइन सी प्लस कॉस सी। कोई दिक्कत नहीं, आ गया वैल्यू। ठीक वैसे ही आप आर एच एल निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं हम आर एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, सी प्लस एच पुट कर देना है, पुट कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, एच का वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देते हैं डायरेक्टली हम। साइन सी प्लस कॉस सी, तो हमारा आर एच एल भी आ गया साइन सी प्लस कॉस सी। अब आता है फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू निकालने के पहले फंक्शन का वैल्यू लिख लीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, सी पुट करना है, सी रख लीजिए। एफ सी इज इक्वल टू साइन सी प्लस कॉस सी। देखिए तो तीनों बराबर आ गया, एल एच एल साइन सी प्लस कॉस सी, साइन सी प्लस कॉस सी, साइन सी प्लस कॉस सी, तीनों बराबर आ गया। रख दीजिए वैल्यू, चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी, ठीक है, मतलब तीनों बराबर हो गया। तो सो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग पहला टाइप देख लिए, जो जिसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं था, आसान था, डायरेक्टली पुट कर देना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जीरो बाई जीरो फॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आगे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा। टाइप टू हमारा हो जाएगा, टाइप टू हो जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक्स बराबर ए पे हमारा क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्टली बोल देंगे। तो क्वेश्चन तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग चला जाता है। वो फंक्शन को क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है, दो भाग में पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या रहेगा, फंक्शन एफ एक्स जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, तो कैटेगराइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांट देगा, एक्स बराबर ए पे, जहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है वहाँ पे उसको दो या तीन पार्ट में जितना मन करे उतना में बांट देगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग चला देता है वो भी फंक्शन। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और देखिए इसमें भी दो केस हो सकता है। एक तो केस ये हो सकता है कि एल एच एल और आर एच एल बराबर हो, और दूसरा केस हो सकता है कि एल एच एल और आर एच एल जो फंक्शन के बराबर ना हो, ठीक है। तो इसमें भी अब केस वन, ये केस इसलिए ले रहा है ना ताकि आपको फील है कि भाई जो फंक्शन है क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम किस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम एग्जांपल देखते हैं कि एल एच एल जो है बराबर हो आर एच एल के, लेकिन बराबर नहीं हो हमारा किसके, फंक्शन के, ठीक है। एफ ए ले लेते हैं, जिस बिंदु पे हमको चेक करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर होगा, लेकिन फलन का एफ ए पे हमारा बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। एफ एक्स जो हमारा होगा ये हमारा होगा 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन को दो भाग में हमारा बांट दिया। यहाँ पे इस जगह पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ये फंक्शन दे दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो 1 में से cos 0 का मान 0, 1 में से 1 गया 1 तो 0 हो गया, 0/0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो 0/0 तो ये डायरेक्टली बोल दिया कि 0 नहीं हो तब ये वैल्यू, तो ठीक है लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा। अब 0 पे तो नहीं निकलेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन चला के कर दिया है, 0 पे एक अलग मान दे दिया और क्या दे दिया है 4, ठीक है, समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि एल एच एल और आर एच एल को कैसे समझाएं। देखिए फलन का जो वैल्यू होगा x बराबर 0 पे, मतलब तीन को मान रखता है ना, को एगो एल एच एल, एगो आर एच एल और एक हमारा फलन वैल्यू। तो फलन का वैल्यू के जगह पे हम रखेंगे 4,
अब आता है 0 से जस्ट ज़्यादा या 0 से जस्ट कम, तो RHL या LHL। तो 0 से जस्ट ज़्यादा हो चाहे कम है चाहे कुछ भी हो, 0 को छोड़कर कुछ भी हो, वो x नॉट इज इक्वल टू 0 ये वाला फलन लेंगे। 0 को छोड़कर कुछ भी फलन हो तो ये फलन लेंगे, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन को समझिए। 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो तो ये फलन लेंगे 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर। या तो LHL हो या RHL हो, दोनों ही केस में फलन का वैल्यू ये लेना है, ठीक है। मतलब या तो LHL में या तो RHL में, दोनों ही केस में क्या लेना है, यही वैल्यू लेना है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको बदल दें कि fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर, कब, जब x लेस देन 0 हो, 4 जब x बराबर 0 हो, एंड 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दिया है कि 0 को छोड़कर, मतलब या तो 0 से ज़्यादा या तो 0 से कम। तो 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो 0 से कम के लिए हम बांट दिए यहाँ पे, 0 से ज़्यादा के लिए बांट दिए यहाँ पे, यही ना करना था, 0 से कम या 0 से ज़्यादा। तो 0 से कम के लिए ये वाला, 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला। तो अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, LHL में जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, RHL में जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, फंक्शन में जाएगा, सही ना। तो क्वेश्चन को ऐसे समझना है, ठीक है। तो अगर हमको चेक करना है कंटिन्यूटी, इसमें हमको चेक करना है x बराबर 0 पे, क्वेश्चन में दिया था कि x बराबर 0 पे इसका कंटिन्यूटी चेक की है, तो चेक करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं LHL, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h fx, मतलब 0 से जस्ट कम पे। तो 0 से जस्ट कम पे, 0 से जस्ट कम पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है, रख दीजिए फंक्शन। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 में से h किया माइनस h, 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब लगभग 0 ही होता है, अगर 0 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म है। मतलब इसको हमको कुछ ना कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब काट कूट करना पड़ेगा, यही ना। तो हम लोग काट कूट करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। h का वैल्यू आप माइनस h पुट कर दें, पुट कर देते हैं h का वैल्यू -1, तो हमारा h टेंस टू 0, तो 1 माइनस cos 4 इंटू माइनस h बटा माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। जगह लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस के अंदर माइनस से गुना करने पे माइनस आएगा, और कॉस में माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और 4 इंटू एच 4h, माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस h, तो h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस x, तो एक फार्मूला हम यूज करेंगे त्रिकोणमिति का, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे अगर है कुछ भी रहे कि x, तो ये जो एंगल बदलता है 2 साइन स्क्वायर kx बटा 2, जो एंगल होता है आधा हो जाता है, और ये स्क्वायर में, ये फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। माइनस रहेगा तो साइन आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल हो जाएगा आधा, 4h का आधा कितना हो जाएगा 2h बटा h का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लिमिट h, नहीं नीचे लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2h है, मतलब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन x बाई एक्स का मान 1 होता है, तो उस फार्मूला पे हमको बैठाना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2h है, तो यहाँ भी 2h लाना चाहिए। स्क्वायर के अंदर मतलब बाहर से 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना अंदर स्क्वायर में जाएगा तो 2 होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए 4 से नीचे गुना और 4 से ऊपर गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 4 दूना 8 गुना, ये देखिए साइन 2h, 4 इंटू एच का होल स्क्वायर, 4h का होल स्क्वायर कर ले सकते हैं, 2h का होल स्क्वायर, ये देंगे 2h का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला आ गया, फार्मूला हमारा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 8 इंटू 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 इंटू 1 बराबर 8, इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, LHL का वैल्यू 8 आ गया, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी हम लोग LHL देख लिए थे,
अब हम लोग देखते हैं इसका RHL, ठीक है। तो इसका RHL लिखते हैं तो एक लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h1 माइनस कॉस 4x अपॉन x का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 4x का हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू h के वैल्यू पुट कर दो ना यार, सबसे बढ़िया। h टेंस टू 0 h के वैल्यू पुट करो 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर, इसका एंगल कितना हो जाएगा आधा 2h अपॉन h स्क्वायर। इसका वैल्यू अभी निकाले थे, सेम टू सेम वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आया था LHL में 8 आया था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन का वैल्यू f0 का वैल्यू कितना दिया है 4। तो LHL बराबर RHL तो आ गया 8, लेकिन फंक्शन का वैल्यू जो है 4 आया, जो कि बराबर नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, समझ गए। अच्छा, इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन मिले तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के x अपॉन एक्स स्क्वायर की हमारा कॉन्स्टेंट होगा। इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट के स्क्वायर बाई 2 या इसी से एक और निकाले लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 है गुणांक में x के, तो 1 का स्क्वायर 1/2। तो इसका जो वैल्यू है हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ भी देख लो ना यार, डायरेक्ट 4 है, 4 का स्क्वायर बटा 2 कितना हो जाएगा 8। चाहे वो LHL हो चाहे वो RHL हो, 8 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। 8 और 8 दोनों बराबर, लेकिन 4 बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड केस है। पहला हम लोग केस देखे 0/0 फॉर्म नहीं था, दूसरा हम लोग केस देखे कि 0/0 फॉर्म था। अब उसमें एक केस देखे कि LHL RHL बराबर था लेकिन फंक्शन बराबर नहीं था। अब था कि LHL RHL बराबर होगा और फंक्शन भी बराबर होगा। तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और इसी को बांट दिया, ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। कहाँ पर बांटा है, x बराबर 3 पे। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है x लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब लेस देन पर भी और बराबर पर भी, दोनों पर भी फंक्शन यही होगा, ठीक है। और ये वाला क्या है ग्रेटर देन पर ये वाला फंक्शन। तो ग्रेटर देन वाला पे क्या होता है RHL, तो RHL पे फंक्शन ये वाला लेंगे, और लेस देन वाला पे फंक्शन ये वाला लेंगे। और इक्वल का भी साइन है, तो इक्वल का भी हमारा साइन यही लेंगे F3 पर। ये हमारा क्या है F3। तो ये हम देखते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, बनाइए चलो LHL, ठीक है। LHL हमारा क्या होता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h f(x)। 3 से कम के लिए फलन, 3 से कम के लिए ये वाला फलन लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। x का वैल्यू पुट कर दिया जाए, पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली अब h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो h का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो LHL हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग RHL निकल गया भाई। लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक करना है, 3 प्लस h। 3 से ज़्यादा के लिए फलन कौन है देख लो। 3 से ज़्यादा के लिए फलन ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बट्टा एक्स माइनस 3। 3 पे ये हमारा क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म आ गया। कैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से हो गया 0, 0 आ गया। फिर 3 में से 3 गया 0, 0/0 फॉर्म। मतलब इसको डायरेक्टली वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते तो क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके। या तो इसको बोलो 3 प्लस ऐसे तक पुट कर दो, या तो इसको फैक्टर कर दो ना, सबसे आसान तरीका। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस इसको फैक्टर तोड़ेंगे डायरेक्टली, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। द्विघात समीकरण 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, तोड़ लीजिएगा x माइनस 3।
अब x का वैल्यू 3+h है ना, तो 3+h है, तो 3+h रखेंगे तो 3 से ज़्यादा है, 3 तो नहीं है, तो आराम से ये कट जाएगा, तो इसको काट दो। 3 पर नहीं कटता ना, 3 से ज़्यादा है। अब ये आ गया लिमिट x टेंस टू 3+h x+2। और x का वैल्यू क्या रखना है, 3+h रख दो, 3+h, और h का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 3+h रखना है, h टेंस टू 0, 3+h+2, 0/0 फॉर्म नहीं है, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, 3 2 5 + 0 कितना हो गया 5। RHL भी हमारा कितना आ गया 5। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। f3 पे वैल्यू क्या है, ये बराबर है, बराबर पे क्या हो जाएगा x² - 4, x² - 4, 3 का स्क्वायर -4, 3 का स्क्वायर 9 - 4 कितना आ गया 5। देखिए तो तीनों बराबर आ गया क्या, LHL बराबर RHL बराबर f3, तीनों बराबर हो गया, तो लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर f5, हमारा बराबर आ गया। अब जब तीनों बराबर होता है तो बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मेरा कैसा फंक्शन है, f(x) जो है कंटिन्यूअस या संतत फलन है। कैसा फंक्शन है, संतत। हो गया प्रूफ, बन गया क्वेश्चन। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ये समझ में आएगा सबको, नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, आराम समझ में आएगा, और इसको नोट किया जाए। अब देखिए आगे हम लोग फंक्शन जो पढ़ना है वो डाउटफुल पॉइंट के बारे में पढ़ना है। भाई डाउटफुल पॉइंट होते क्या हैं, डाउटफुल पॉइंट मतलब, मगर यदि अगर कोई फलन है, फलन को दे दिया कि संतत को चेक कीजिए, कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, और वहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया, तो फिक्स्ड नहीं वैल्यू नहीं दिया है तो आप कहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक करने का एक तरीका बनता है कि सबसे पहले आप डाउटफुल पॉइंट देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कि जो फलन है वो फलन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो हम लोग को देख लीजिए, सॉरी, कहाँ कहाँ जो पॉइंट है जहाँ पे फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट ढूंढ लीजिए, उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए। अब आता है कि जो डाउटफुल पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो पहला चीज़ तो ये है कि जहाँ पे फलन हमारा कैटेगराइज्ड हो, मतलब फलन हमारा पे बटे 2 भाग में या 3 भाग में, एक तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दोनों क्या होता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पे, तो वहाँ पे इंटीजर पे चेक कर लीजिए। सिग्नम फंक्शन हो तो 0 पे होता है, तो 0 पे चेक कर लीजिए। तो ये सारी डाउटफुल पॉइंट होता है, सभी डाउटफुल पॉइंट पे हमको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, f(x) = क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा होगा, f(x) = 2x + 1 x - 1 x+2। इफ x का वैल्यू -3 से -2, इफ x का वैल्यू -2 से -1, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं -2 से -1, नहीं, हाँ ठीक तो है, और -2 से यहाँ पे 0 ले लो, और इफ ये हो जाएगा 0 से 1 तक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इज फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्या ये जो फंक्शन है हमेशा संतत है। तो संतत है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जहाँ जहाँ डाउट हो वहाँ वहाँ हम चेक करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ हमको डाउट है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले तो फंक्शन जहाँ पे कैटेगराइज्ड हो, जहाँ पे बटे, कहाँ कहाँ बट रहा है, एगो -2 पे बट रहा है, एगो 0 पे बट रहा है, 2 जगह बट रहा है। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट 2 जगह बनता है, एगो -2 एगो 0, एक -2 और एक 0, ऊपर दिख रहा है कि ना, -2 और 0। तो -2 और 0 पे हमको चेक करना पड़ेगा, -2 और 0 पे हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। तो एट x = -2 पे चेक करना है। ठीक है, तो LHL। अब इससे पहले थोड़ा फंक्शन को समझ लेते हैं कि x का वैल्यू -2 से कम हो तो ये वाला फंक्शन, मतलब यहाँ पे LHL। ठीक है,
2 से ज़्यादा हो मतलब RHL, और 2 के बराबर भी है मतलब फंक्शन f-2। तो LHL में ये वाला फंक्शन, RHL में ये वाला फंक्शन, और -2 पर भी ये वाला फंक्शन रख देते हैं। कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं तो आसानी से क्वेश्चन बन जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना। लिमिट x टेंस टू -2 - h f(x), लिमिट x टेंस टू -2 - h -2 से कम के लिए फंक्शन कौन है 2x + 1। ठीक है, हम क्वेश्चन आसान लिए हैं क्योंकि हमको कैटेगराइज समझाना था, डाउटफुल पॉइंट समझाना था। x का वैल्यू -2 रख देना है, 0/0 फॉर्म नहीं तो डायरेक्टली आप -2 ही पुट कर दो ना, कोई दिक्कत ना है। लिमिट h टेंस टू 0 2 × -2 - h + 1, h का वैल्यू 0 पुट कर दो क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हो जाएगा 2 × -2 + 1 मतलब -4 + 1 मतलब -3। ठीक है, इस पर RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू -3 + h f(x), लिमिट x टेंस टू -3 + h -3 से ज़्यादा, वो -2 पे चेक कर रहा है ना, गलती हो गया -2 पे चेक करें, -2। ठीक है, -2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन है x - 1, x - 1। ठीक है, पुट कर दो x का वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू -2 + h -1, चूँकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो इसका वैल्यू पुट कर दो 0 -2 - 1 = -3। निकालते हैं फलन f-2, -2 के बराबर फंक्शन कौन है, यही वाला है x - 1, यहाँ पुट कर दो, इसका वैल्यू क्या पुट करना है -2 - 1 = -3, तीनों बराबर आ गया क्या, तो यहाँ पे हमारा आ गया LHL = RHL = f-2। तो f(x) जो है कंटिन्यूस है, f(x) जो है कंटिन्यूस नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं f(x) इज कंटिन्यूस एट x = -2, यहाँ पे कंटिन्यूस है। अगला हमारा डाउटफुल पॉइंट क्या बनता है, अगला हमारा डाउटफुल पॉइंट बनता है 0, तो 0 पे चेक कर लीजिए एट x = 0। ठीक है, 0 के लिए ये 0 से कम है, इसको मिटा देते हैं। अगर ये 0 से कम है तो यहाँ पे क्या निकलेगा LHL के लिए, ये 0 से ज़्यादा है तो मतलब RHL के लिए, और 0 के बराबर ही मतलब फंक्शन के लिए f0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, बनाया जल्दी जल्दी, बन जा भाई जल्दी जल्दी, वीडियो हो रहा है बहुत बड़ा। x टेंस टू 0 + h f(x), क्या कर सकते हैं, मैथ है, बोरिंग चैप्टर, सब्जेक्ट ही बोरिंग है। f(x) का वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है, 0 से ज़्यादा के लिए वाला x + 2, x का वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, h का वैल्यू x का वैल्यू 0 + h तो h हो जाएगा, तो h + 2। अब 0/0 फॉर्म नहीं है तो h का वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 + 2 = 2। ठीक है, अब निकालते हैं, ये हम क्या निकालिए RHL निकालिए डायरेक्ट, पहले ये हम निकालिए RHL, अब निकालते हैं LHL, लिमिट h टेंस टू 0 - h f(x), 0 से कम के लिए फलन, 0 से कम के लिए फलन कौन है x - 1, पुट कर दो यार, लिमिट x टेंस टू 0 - h - h हो जाएगा, x - 1 फलन है, h का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा लिमिट सही कर रहे हैं ना, -h - 1 तो क्या हो जाएगा हमारा -h का वैल्यू -0 - 1 सही होना चाहिए, हाँ सही है। ठीक है, -1 आ गया। अब हमारा फलन का वैल्यू f 0 पे चेक करना था, 0 के बराबर कौन है, ये वाला बराबर है, तो 0 + 2 डायरेक्ट रख दिए, x + 2 है ना, 0 + 2 मतलब कितना आ गया 2 आ गया, 3 बराबर दिख रहा है क्या, देखते हैं। LHL और फंक्शन तो बराबर है, नहीं RHL और फंक्शन बराबर तो है, लेकिन LHL जो है बराबर नहीं है। LHL बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस फलन हो गया हमारा, ये f(x) क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, f(x) क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारा हो गया f(x). ठीक है, आपको इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यार, इतना बड़ा लंबा नहीं बनाना था वीडियो, -2 पे चेक करना था ना, ये दोनों पे देखो तो -2 × 2 -4 + 1 डायरेक्ट क्या हो जाता -3
-2 -1 -3, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, कंटिन्यूअस है। 0 पे चेक करना है तो 0 -1 -1 0 + 2 2, दोनों अलग अलग है तो डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे डिसकंटिन्यूअस, सीधा सवाल, डायरेक्टली चेक कर लो ना। ठीक है, इतना बड़ा समझाने की कोई ज़रूरत है ना, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये पूछा था क्वेश्चन कि एवरी वर्ड जो था कंटिन्यूअस है, तो नहीं, सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ x = 0 पे। x = 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए। अच्छा, बाकी जगह पे क्यों नहीं चेक करते हैं, क्योंकि यार हम जानते हैं कि ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है हमेशा क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो बाकी जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पे चेक करो ना जहाँ पे फलन क्या हो, कैटेगराइज फॉर्म में बटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं बहुत सारे, तुम भी मरोगे कीड़े मकोड़े, कोरोना तुमको भी मरेगा। क्वेश्चन, ए तथा बी का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यदि इफ एक्स जो है x = π/2 पे संतत है। ठीक है, मतलब फलन जो है x = π/2 पे कंटिन्यूअस हो। मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है कि कोई फंक्शन x = π/2 पे क्या है, कंटिन्यूअस। और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन बहुत बड़ा है यार। क्वेश्चन लेते हैं, 1 - sin² x cos² x इफ f <π/2, यहाँ पे है a, इफ x = π/2। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। b × 1 - sin x अपॉन हमारा फंक्शन है 3 नहीं π-2x, π-2x का होल स्क्वायर f x = π/2, x = π/2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इतना बड़ा सा कहानी है, कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि π/2 पे कंटिन्यूअस है, π/2 पे कंटिन्यूअस अगर है तो LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर करेंगे। अब हम जैसे हम एक बार LHL और RHL बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, LHL को फंक्शन से बराबर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन, फंक्शन को RHL से बराबर तो तीसरा इक्वेशन। तो 3 गो समीकरण है तो 3 गो वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमको मान निकालना है 2 ही गो, तो कोई 2 को बराबर कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, तो इसका तो वैल्यू तो न्यूमेरिकल निकल जाएगा आराम से ना। तो एक बार इसको बराबर कर देंगे इससे, एक बार इसको बराबर कर देंगे इससे, आराम से निकल जाएगा। ये हमारा 2 से कम है, 2 से कम है, इसका मतलब कौन सा वैल्यू निकलेगा, LHL। ये बराबर है मतलब फंक्शन का वैल्यू, और ये बड़ा है मतलब RHL निकलेगा, यही ना। निकालते हैं तीनों। ठीक है, LHL पहले निकाल लेते हैं यार। LHL हमारा हो जाएगा लिमिट x → π/2 - h। डायरेक्ट हम फंक्शन रखते हैं, π/2 से कम के लिए फंक्शन हमारा कौन है, ये वाला 1 - sin² x अपॉन cos² x। ठीक है, ये लिमिट x → π/2 - h। 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है, cos² h बटा cos² x। अब देखिए, अगर यहाँ पे 90 रहता था, 90 की वैल्यू 0 होता है तो 0/0 होता है, लेकिन 90 तो है नहीं, 90 थोड़ा सा कम है, तो इसे आसानी से इसको हम काट सकते हैं, और इसको काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 था, तो इसका वैल्यू ना 1 होगा, तो यह जाएगा वैल्यू 1/3। 1/3 LHL हमारा कितना निकल गया, 1/3। अब हम निकालते हैं RHL। डायरेक्ट फंक्शन निकालो ना यार, फंक्शन f π/2, 5/2 पे क्या दिया है, a, π/2 पे a। ठीक है, वह निकालते हैं RHL। निकाला जाए, लिमिट x → π/2 + h b × 1 - sin x अपॉन
पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू पुट करना है हमको, पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दो या भाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी इंटू 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू पुट करना है पाई बाई 2 प्लस एच अपन पाई माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन लिमिट बनाए हम लोग। नीचे दिख रहा है कि ना यार, दिखना चाहिए। हम बोल दे रहे हैं लिमिट एच टेंस टू 0 बी इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच। पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है तो बदल जाएगा कॉस एच में। ये पाई माइनस, ठीक है, 2 से 2 कट्टे तो पाई हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू एच माइनस 2h का होल स्क्वायर बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 बी 1 माइनस कॉस एच क्या होता है फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 दिखना चाहिए। पाई में से पाई कैंसिल, 2h का होल स्क्वायर माइनस 2h का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से 2 काट देंगे तो हमारा हो जाएगा b बाई 2 साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे h स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अगर ये इसको फॉर्मूला बैठाना है h बाई 2 लाना है तो यहाँ भी h बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। h बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड, तब ना स्क्वायर के अंदर जाएगा, तो 4 से डिवाइड यहाँ कर दो और 4 से यहाँ पे कर दो। ठीक है, ये b बाई 2 था पहले से, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 b बटा 4 दूना 8 इंटू साइन h बाई 2, इसको h बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, h बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बैठ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वाला हो गया b बट 8 इंटू 1 बराबर b बटा 8। तो हमारा आर एच एल निकल गया b बटा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चूंकि दिया है फंक्शन जो है संतत है, चूंकि फंक्शन जो दिया है संतत है, तो चूंकि इफ जो है एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन, तीनों बराबर आ जाएगा। एल एच एल कितना निकाले हैं हम, एल एच एल भाई कितना निकला है 1/3। आर एच एल कितना निकाले हो b/8। फलन का वैल्यू कितना है a, तो एक बार इन दोनों को बराबर कर दो तो 1/3 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना है गया 1/3। एक बार इन दोनों को नहीं, इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को, तो 1/3 इज इक्वल टू b/8 दिख रहा है ना। 8 उधर जाएगा तो 8/3, 8/3 बराबर b, देन b इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भागो जाओ, क्वेश्चन कितना कराएंगे। मैथ का यही तो रोल है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, नहीं 2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या हो संतत है, तो के का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा हो गया 2 के पावर एक्स प्लस 2 माइनस 16 अपन 4 के पावर एक्स माइनस 16, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 एंड के एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है,
तो क्वेश्चन तो पहले ही बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, मतलब LHL और RHL क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी एक को निकाल दो, या तो LHL को निकाल दो और एक RHL को निकाल दो, और एक फंक्शन है ही, फंक्शन का वैल्यू पुट कर दो, या LHL RHL दोनों को भी निकाल दो। ठीक है, निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पे, 2 का मतलब 2 से ज़्यादा और 2 से कम दोनों होता है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा 2 से कम के लिए फंक्शन, ये LHL और RHL दोनों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो LHL बराबर RHL होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, तो इसका मतलब ही होता है कि x जो है 2 के बराबर नहीं है, 2 से ज़्यादा या कम है। तो 2 से ज़्यादा या कम के लिए फलन ही हमारा ये है, 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपन 4 के पावर x माइनस 16। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। ये 0/0 फॉर्म है, ध्यान से देखो। 2 के पावर 2 4, 4 2 के पावर 4 16, 16 में से 16 गया 0, 4 के पावर 2 4 का स्क्वायर 16, 16 16 में से 0 गया 0, 0/0 फॉर्म डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, या तो फैक्टर मेथड से बनाओ, वही में बेटर होगा। तो इसको लिख सकते हैं, पावर कब जोड़ते हैं, जब गुना में होता है, यही ना। तो 2 के पावर x प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2। तुम जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर को नहीं ऐड करते हो, तो जब पावर ऐड है तो वो उल्टा नहीं लिख सकते हो, क्या गुना में, गुना में है तो पावर ऐड कर देते हो, उल्टा भी लिख सकते हो ना, -16 अपन इसको लिखते हैं 2 के पावर 2 4 को, और x तो है ही है, तो -16। इसको ऐसे ही लिख दो ना यार, 2 के पावर x का होल स्क्वायर, 2 का और गुना होता है, यहाँ पे जो रहता नहीं है गुना होता है, 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 16 को लिख दो 4 का होल स्क्वायर, फार्मूला पे लाना, इसलिए इतना हम ताम झाम कर रहे हैं, और कुछ ना है। तो x टेंस टू 2, 2 के पावर 4, 4 कॉमन कर लो, तो 2 के पावर x माइनस 4 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 कॉमन कहा गया तो बाहर निकल गया, 4 कॉमन निकल गया तो 4 बच गया, 4 × 4 16 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस में, 2 के पावर x माइनस 4 इंटू 2 के पावर x प्लस 4, ये दोनों सेम आएगा, क्या कट जाएगा, काट दो ना, जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू 2 4 अपन 2 के पावर x प्लस 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया जाए, x का वैल्यू 2 रख दो, 4 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 4, 4/2 के पावर 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो 4/8 मतलब 1/2। चलिए निकल गया। अब हमारा फंक्शन का वैल्यू, f2 इज इक्वल टू क्या दिया है k। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, चूँकि fx जो है संतत है, और अगर संतत है तो LHL बराबर RHL बराबर f2 फलन होगा, तीनों बराबर LHL RHL दोनों का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू बराबर f2 का वैल्यू क्या है k है, तो k का वैल्यू क्या निकला हमारा 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, एकदम समझ में आएगा। कोशिश करने वालों को हार नहीं होती है कभी, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पी का मान निकालना है। पी का मान निकाले, पी का मान निकाले यदि फलन मतलब फंक्शन अंतराल मतलब इंटरवल -1 से 1 के बीच, -1 से 1 में संतत हो, मतलब कंटिन्यूअस हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if a function is continuous in interval -1 से 1। ठीक है, तो p का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या है। अब इसमें भी fx का वैल्यू देगा ना भाई, fx का वैल्यू देना ही पड़ेगा, √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स अपन एक्स, और यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू देगा -1 से 0, और ये देगा 0 से 1। ठीक है,
तो पहले ही बोल दिया संतत है, तो हम क्या करेंगे, किसी दो को वैल्यू को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जीरो से कम, 0% डाउटफुल पॉइंट क्या है, जीरो पे ना करेक्ट रही है, तो चेक कहाँ पर करेंगे, जीरो पे ही करेंगे। तो जीरो से कम के लिए क्या निकलेगा हमारे पे, LHL। जीरो से ज़्यादा के लिए क्या निकलेगा, RHL। और बराबर तो क्या निकलेगा, फंक्शन। तो यहाँ से LHL, अब तीनों बराबर होगा ना, तो किसी दो को बराबर कर देना, LHL और फंक्शन को बराबर कर दो। पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h fx, लिमिट x टेंस टू माइनस h। फॉलन हमारा क्या दिया है भाई, ये दिया है जीरो से कम के लिए √1 माइनस 1 प्लस px माइनस √1 माइनस px। जैसे तुम h का वैल्यू जीरो पुट किए, 1 माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 0/0 क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो तुरंत करना है रेशनलाइज। क्या कर देना है, रेशनलाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है ना, जैसे रेशनलाइज करोगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो जोड़ा आ जाएगा ना, तो घटेगा नहीं तो जीरो में हो जाएगा। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करते हैं। तो करते हैं रेशनलाइज। लिमिट x टेंस टू माइनस h √1 प्लस px माइनस √1 माइनस px अपन x है। इसका रेशनलाइज करना है तो √1 प्लस px प्लस √1 प्लस px अपन √1 प्लस px प्लस √1 प्लस px। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a² माइनस b²। लिमिट h टेंस टू माइनस h, तो पहला का स्क्वायर करेगा √1 प्लस px का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस px का होल स्क्वायर। ये हमारा बच गया x इंटू √1 प्लस px प्लस √1 प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस है यार, देखो देखो, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू माइनस h, क्या बचा 1 प्लस px, माइनस साइन चेंज कर देगा तो 1 को कर देगा -1 में और माइनस px को कर देगा प्लस px में। इसको सेम टू सेम छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत ना है उसका, समझे बाबू। 1 माइनस px, 1 से 1 कैंसिल, px कितना हो गया 2px। लिमिट x टेंस टू माइनस h, दिख रहा है कि ना, देखना चाहिए यार, 2px अपॉन x इंटू px खाली जोड़ दिए हैं, बाकी सब नीचे सेम टू सेम लिख रहे हैं। √1 प्लस px प्लस √1 माइनस px, x कटिस। जैसे मेन तो हमारा झंझट x का था ना, जैसे x कट गया तो आराम से x का वैल्यू, h का वैल्यू जो है -h या 0 डायरेक्ट पुट कर दो ना, डायरेक्ट पुट कर दो 0, तो हमारा हो जाएगा 2p अपॉन √1 प्लस 0, 0 इंटू कुछ भी 0 प्लस √1 इंटू p इंटू 0 0, 2p बटा √1 का वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2p/2। ये हमारा आ गया p, क्या वैल्यू p आ गया, ठीक है। LHL का वैल्यू p नहीं, अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लो यार, बराबर कर दो f0। फंक्शन क्या दिया है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, देख लो फंक्शन दिया है ना, इसमें पुट कर देना है x के वैल्यू 0 पुट करो, 0/0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो। 2 इंटू 0 प्लस 1 अपन 0 माइनस 1, 0 इंटू 0 कुछ भी, 0 प्लस 1 अपन -1, 1 बटा -1 कितना आ जाएगा हमारा -1 आ गया हमारा। अब हमारा फलन जो है का वैल्यू -1 आ गया। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा सब कि fx क्या है, कंटिन्यूअस। fx क्या है, कंटिन्यूअस, तो LHL बराबर RHL बराबर फलन। LHL का वैल्यू निकाले हो, कितना निकाले हो, p निकाले हो। RHL छोड़ो ना, जाने दो। f0 का मान कितना निकाला -1, तो p का वैल्यू कितना आ गया -1। बन गया क्वेश्चन, आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो इतना ही प्रैक्टिस कर लिए, आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में थोड़ा सा कुछ थ्योरी आएगा कि फंक्शन क्यों डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। उसके बाद कुछ हम कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन होता है उसका एक अलग भी वीडियो बनाएंगे। ये हम जो क्वेश्चन करवाएं सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
हम मानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे वीडियो को एक बार नहीं समझ में दोबारा देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, गुड नाइट।